अगला बता चल। दूसरी एडजस्टमेंट बता चल। सर सर पहले पहले एक मिनट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है वो अगर हमें ट्रायल बैलेंस में भी दे रखा है और एडजस्टमेंट में भी बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% निकालना है, तो हम वो डेटर पे निकालते हैं या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पे? डेटर पे निकाला जाता है, वो भी बैड डेट घटाने के बाद। अच्छा पहले बैड ठीक डेट है। घटा देंगे ना, फिर जो आएगा और उस पे फिर उसे प्रोविजन फॉर डाउट हाँ, घटाएंगे। प्रोविजन लगाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है। ये दोनों गुड दूसरी कॉस्टिंग एडजस्टमेंट हो जाएगी। 5000% टू कस्टमर ऑन सेल अप्रूवल बेसिस। चल सी 5000 को सेल में प्लस कर देंगे। हाँ, ये तो एडजस्टमेंट में पढ़ा चुका हूँ ना पहले भी। कौन सी एडजस्टमेंट जानते हो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में? ये वाली, ये है ना एडजस्टमेंट, ये कराया था ना। ये वाली हाईलाइट हो रही है ना, दिखाई दे रहा है हाँ स्क्रीन हाँ में। 700 वाला, हाँ हाँ हाँ, ठीक उसी तरह की ये है एडजस्टमेंट हाँ सेम। हाँ। बताओ 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 बताओ, बस इसमें सेल प्राइस नहीं दिया है, सेल प्राइस तुम्हें खुद निकालना है। इसमें 5000 दबा है, वो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगा। हाँ, और सेल प्राइस कितनी ठीक होगी? है। और 1/5 ऑफ ऑन कॉस्ट, पता नहीं कितनी होगी। अरे कॉस्ट हम का वन वन फिफ्थ फिफ्थ। निकाल लेंगे सेल पे। अरे कॉस्ट पे बोला ना कॉस्ट वन का फिफ्थ, कॉस्ट आपकी 5,000 दे रखी है, तो इसका वन फिफ्थ कितना हो गया? 1,000 प्रॉफिट, तो सेल कितनी हो गई? अच्छा 6,000। ठीक है हाँ। सेल कितनी हो गई? 6000। हाँ, और 6। उसे सेल में माइनस कर देंगे और डेटर से भी माइनस कर देंगे। हाँ, 5,000। 5000 तो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस होगा ना। हाँ, अगली एडजस्टमेंट बताओ। 2/3 of expenditure on carriage paid pertain to the good purchase locally import and 1/3 related to sale। बताओ बताओ बताओ, अपने से पहले सोच के बताओ, फिर मैं बताऊंगा तो तुम समझ ही जाओगे। पहले तो खुद अपना दिमाग लगाओ। अक्षिता लगाना कहाँ चली गई? बता दिमाग दीजिए, लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लगाने की बात आती है तो अक्षिता को बोलती है। हाँ सर, ये बहुत तेज बनती है। मैं तेज अगर तेरी एक एक बात मैंने बता दी ना, कौन तेज और कौन नहीं है, सब निकल जाएगा एक ही बार में। चलो बाद में लड़ना, पहले ये बताओ एडजस्टमेंट बताओ, तुम तो लड़ने लगे। नहीं सर। 2/3 जो एक्सपेंडिचर का है कौन से वो एक्सपेंडिचर? कैरेज कैरीज कैरेज एक्सपेंडिचर। का है। हाँ। कैरेज एक्सपेंडिचर का वो उसमें प्लस हो जाएगा, पता नहीं क्यों। ये परचेज में टू द प्लस गुड्स होगा। परचेज देखो, एक लोकली। एक चीज ध्यान रखो, ये जो 1/3 है ना, ये किससे रिलेटेड है? हम्म। किससे सेल्स रिलेटेड? से। ये हाँ, परचेज से। सेल्स रिलेटेड है ना। सेल्स सेल्स से रिलेटेड। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। तो कैरिज का 1/3 निकालना। सेल्स रिलेटेड खर्चे कहाँ आते हैं पता है? ट्रेडिंग में आते हैं कि पीएल में आते हैं? ट्रेडिंग में। नहीं रे, सेल्स रिलेटेड खर्च, ट्रेडिंग में। सेल्स रिलेटेड खर्चे पीएल में कैरेज आते ऑन हैं। सेल P&L। हम्म। वो कुल मिला के ये कह रहा था कि कैरिज ऑन जो है, कैरिज का 2/3 तो ट्रेडिंग में ही रहने दे, 1/3 पीएल में लिख दे। जैसे कैरिज तुझे दिया ना इस ठीक है। क्वेश्चन में, कितना दिया है? हम्म। 6,000 दिया है ना। 6000। हाँ, 6,000 का उसका 2/3 निकाल के ट्रेडिंग में डाल देंगे। 2/3 कितना होगा? 4,000 ना, है ना? शायद 2/3 6। 4,000 होगा, है ना? हाँ 4000। 4,000 किस में हाँ चला? 4000। 4,000 किस में चला 4000 जाएगा? 4,000 तेरा चला जाएगा किस में? ट्रेडिंग में। हाँ, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में। बाकी 1/3। ट्रेडिंग में। हाँ, बाकी 1/3 पीएल में, 2,000 पीएल में। पीएल में। और बताओ, ये वाली बताओ। 1,200 तुम पढ़ के खुद बताओ इसको। 1200 पेड एज ऑफिस वर डेबिट। जून 1200 पेड ऑफिस बट डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड। क्या कहते हैं? सर 1200 ये है जो P&L में आएगा। ऑफ रेंट है, जो कि हम हाँ डेबिट P&L साइड में आएगा, ये डेबिट साइड। P&L में डेबिट साइड आएगा और शायद सन्डी डेटर से लेस हो जाएगा। क्योंकि ऑफिस ऑफिस का रेंट है ना ये। इसको डेटर में इंक्लूड कर हाँ रखा था, डेटर से घटा देंगे, पीएल के डेबिट में लिख देंगे ऑफिस रेंट करके 1,200।
है ना। ठीक है। हाँ यस सर। अब इतनी 5 एडजस्टमेंट करने के बाद ही हम 6 और 7 एडजस्टमेंट में आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैनेजर का कमीशन Yes, sir. निकालते थे ना, पहले हाँ। पढ़ लो 6 और 7 पढ़ो, देखो पढ़ लो एक बार 6 और 7 फिर मैं समझाऊं। ताने अच्छा सर, जनरल मैनेजर टू बी गिवन कमीशन ऑफ 10%। जो जनरल जनरल का वर्किंग नोट आपको बना के नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका हाँ 10% और फिर उसका 10% निकाल के नहीं कमीशन लिख देंगे। नहीं नहीं, जनरल इस मैनेजर हाँ टू जनरल इसमें मैनेजर को। दोनों जो ही, जनरल मैनेजर ने कमीशन दिया है। अरे मेरी बात भी तो सुन लो, दोनों ही आफ्टर हैं, दोनों ही आफ्टर है, देखो है ना, हाईलाइट हाँ कर रहा हूँ, देखो आफ्टर है ना दोनों में, हाँ है ना। तो आपको करना क्या है, जब हाँ। दोनों ही आफ्टर तो हैं, आफ्टर तो पहले आप नेट 105 आएगा। 5 10 अपॉन में 110। 10 अपान 115, 10 इसका 5 इसका, तो यहाँ है। तक फिफ्थ एडजस्टमेंट दोनों करने के, साथ में निकालेंगे मतलब। हाँ फिफ्थ एडजस्टमेंट करने तक तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा ये 82,960, देखो हमने हिंट दे रखा है, ठीक है ना। कितना आएगा, मतलब 6 और 7 एडजस्टमेंट करे बिना तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए। 82,960। हाँ अब उसका 10/115 कर देना, वो जनरल मैनेजर कमीशन है। 5/115 कर देना, वो किसका कमीशन होगा, वर्क मैनेजर का, ठीक है। दोनों लाइबिलिटी साइड लिख 15 क्यों करेंगे दोनों लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। सर? लेकिन 115 क्यों करेंगे? 110 ही तो करेंगे। नहीं बच्ची, दो हैं, दोनों आफ्टर है ना, ये 10 है और नीचे वाले का कितना 5 है, नहीं देख रही। 115 हो जाएगा। तो दोनों साथ में करेंगे क्या, इसलिए? हाँ 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 हाँ, क्योंकि दोनों साथ में कर रहे हैं ना, इसलिए ठीक है। देखो यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो ठीक। ऐसे ऐसे कलर से हाईलाइट करो, कुछ दिख भी नहीं रहा। अब दिखेगा, दिख गया ना, हाँ। हाईलाइट कर दिया ना, दिख जाएगा ना। सर आपको मजा आता है ना करने में, इसलिए आप करते हो। मजा आ गया मेरे को। समझ में आ गया तुझे, हो जाएगी एडजस्टमेंट, हाँ हो जाएगी यस सर। पक्का, हाँ हो जाए, ये हो क्वेश्चन हो जाएगी। जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक इसी हो तरह, जाएगा सर। हाँ ठीक इसी से क्वेश्चन से यस मिलता सर। जुलता मेरे इसमें ये है, तुम्हारे में आगे पीछे होगा ये वाला क्वेश्चन, देखो मैंने इकट्ठा कर दिया है ये दोनों को, इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है जिसकी ट्रायल बैलेंस का टोटल है ये है ना। 70820। हाँ देखो है ना, आगे पीछे होगा क्या तुम्हारे। है हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 7? हमारे में 7 है ये। हाँ ये हाँ वाला है ना, हाँ फिर 7। इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है। हाँ इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ये करना तुम, है ना। यस सर। बट ये सर कर लेंगे। बट देखो, हम्म। देखो बाबू को शांत कर, बाबू वो भी पढ़ेगा। हाँ इसमें देख, इसमें तो आफ्टर लिखा है, इसमें बिफोर लिखा, हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में, नहीं सर, गिर गया वो इसलिए रो रहा है। उसको पहले उठा दे। हाँ इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें नॉर्मल ही होगा। हम्म, चल पहली एडजस्टमेंट उसी क्वेश्चन की तरह कर लेंगे, दीदी उठा के लेके चलेगी। पहली एडजस्टमेंट उसी तरह का हो जाएगा ना, दूसरी यस एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, दूसरी सर, हो जाएगा। और हाँ भी हो जाएगी। तीसरी एडजस्टमेंट जरा बताना, हाँ तीसरी एडजस्टमेंट हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। है ना, उसी से मिलती जुलती है ना अभी। गुड कॉस्टिंग। हाँ 1000 क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगा हाँ और 1200। हाँ ठीक है ना। अब बताओ, अब इसमें 2400 देखो फिर ऑफिस रेंट। ये हाँ ये दोनों भी उसी की एडजस्टमेंट तरह। पढ़ना बड़े ध्यान से, इसमें जो 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर लिखा है ये ध्यान रखो, है ना। और इसमें दिया है 12% नेट प्रॉफिट तो बिफोर। इसमें आफ्टर है तो मतलब हाँ अब देखो, बिफोर। अब बड़े ध्यान से सुनो, हम्म सुनोगे ना। अब तुम पहले 4 तक एडजस्टमेंट हम्म। करके नेट प्रॉफिट निकाल हाँ लेना, सुनेंगे ना। 4 तक तुम क्वेश्चन करके क्या निकाल लोगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट, है ना। नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। हाँ तो पहले 6 एडजस्टमेंट करोगे तुम,
पहले कौन से एडजस्टमेंट करोगे? 6, क्योंकि इसमें बिफोर है ना, क्योंकि इसमें बिफोर है ना। हम्म तो 12y हम्म कितना करोगे? 100। हाँ फिर वो जो आएगा वर्क मैनेजर कमीशन होगा, हाँ उसको नहीं 6 से एडजस्टमेंट कर, 100 क्यों करेंगे सर? क्योंकि इसमें बिफोर अच्छा है हाँ ठीक है, बिफोर है, ठीक है ना। हाँ, बिफोर आफ्टर में होता है वो तो, हाँ हाँ, एक आफ्टर है, एक बिफोर है। तो हाँ पहले 12/100 कर लेगी, जो आएगा वो वर्क मैनेजर का कमीशन होगा। वो पीएल डेबिट में या लाइबिलिटी साइड लिख दियो, लिख देगी। ठीक है, यस सर। फिर दोबारा नेट प्रॉफिट निकालना हाँ है ना। और इस बार तुम्हें करना होगा 5th एडजस्टमेंट, जनरल मैनेजर का हम्म कमीशन। और इसमें क्या लिखा है? आफ्टर ठीक है लिखा है ना, आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर है ना, आफ्टर। हाँ तो इस बार हाँ करना यस होगा सर। टेन तो 10 वाई अपॉन 110 हो जाएगा। हाँ, और वो जनरल मैनेजर कमीशन होगा पीएल डेबिट में, लाइबिलिटी साइड। ठीक है ना। ठीक है ये दोनों यस क्वेश्चन हो सर। जाएंगे हाँ ना, एक जैसे है ना दोनों क्वेश्चन। हम्म हाँ हो हो जाएगा। जाएंगे। डन, 2 क्वेश्चन हो चलो गए। एक ही साथ दो दो समझा दिया तुमने। एक के साथ दो दो दे दिया, एक के साथ एक फ्री, है ना। हाँ ऐसे ही होना चाहिए, इसमें 35 क्वेश्चन है, मुझे लगता है 35 दिन में पूरे होंगे। अब चलो 6 क्वेश्चन देखें। ये और इसके बाद तुम्हारे में कौन सा क्वेश्चन है? ये यस वाला, सर। ये वाला है। हाँ जिसका ट्रायल बैलेंस का टोटल है 3,44,000 ये नहीं, तीन 3,44,000 3,04,45,000 है ना, 3,04,45,000 हाँ 34,45,000 है ये, है ना। हाँ सर। 34,45,000 है ये, मैं कॉमा अच्छा गलत है ना, सुधार रहा हूँ मैं, है ना। 34,45,000 है ना ये। सर आप अपने को मेरे में नहीं सिखा यस सकते। सर। हाँ हम्म, चलो अब देखो, देखो एडजस्टमेंट पहले देखो, बताओ। एडजस्टमेंट नहीं, पहले यही बताओ, कैपिटल पता है? बोलते जाओ फटाफट, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी? यस सर। हाँ कैपिटल। बैलेंस शीट में आएगी, ड्राइंग। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ड्राइंग। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट कैपिटल साइड में लेस हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में, परचेज, ट्रेडिंग ट्रेडिंग। रेट ऑन परचेज, ट्रेडिंग ट्रेडिंग। डेबिट साइड। ये चलो वेजेस का बताओ क्या करोगे। ये ना मैंने ऐसे ही लिख दिया, आंसर नहीं आया। हाँ, लिख दिया तो इसीलिए तो आंसर नहीं आया। 66 ही लिख दी। हाँ क्योंकि 11 मंथ का समझ ही नहीं आया क्या करूँ उसका। ये 11 महीने का ना, तुम्हें तो 12 महीने का देना चाहिए ना वेजेस, हाँ है ना। 66 तो एक साल महीने का मैं अपने पैसे थोड़ी दूंगा उसे। देना तो पड़ेगा ना। एज है ये फरवरी तक का, मार्च का और दो, है ना। एडजस्टमेंट तो कुछ बोल नहीं रही ना। कुछ भी नहीं है सर, हाँ wages हाँ, कुछ भी नहीं है ना। तो एक अच्छा, लिख दिया। एक महीने का वेज कितना आएगा बता सकते हो? 11 महीने की वेज है 66,000, तो एक महीने कितनी बनेगी? देखता हूँ 11 महीने की है 66। एक महीने कितनी बनी? एक सेकेंड। हजार बनेगी सर। हाँ हाँ, तो 6,000 और देना है कितना तो आया था ना, दोबारा बोलिए। सर 6,000 अपेक्षित 1,000। 6,000, तो 6,000 तुम दोबारा जोड़ दोगे पीएल उसमें, ट्रेड वेजेस में, और लाइबिलिटी साइड लिख दोगे 6,000। 72,000 हाँ, तो मतलब वेजेस तुम्हारा ठीक है।
वेजेस की एडजस्टमेंट हो गई ना 6,000 की, समझ में आ हाँ रही? क्या हो जाएगी? 6,000 तुम्हारा जुड़ हाँ जाएगा 72,000 पीएल के डेबिट में चला जाएगा और 6,000 बैलेंस शीट में चली जाएगी। लाइबिलिटी साइड। हाँ मानसी, सेल बताओ। सेल ट्रेडिंग में आएगी। हाँ, सैलरीज, सैलरी पीएल के डेबिट में आएगी। सैलरीज पीएनएल में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पीएल में डेबिट पीएनएल साइड। में, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पीएनएल में, डेबिट साइड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पीएल में डेबिट पीएल साइड, क्रेडिटर्स, बैलेंस ये शीट तो में, आएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। चलो बताओ इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में, पीएल सॉरी बैलेंस शीट में असेट्स में। डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ, पीएल में क्रेडिट साइड, पीएल में क्रेडिट डेटर्स, साइड। डेटर्स, 8:33 डेटर्स आएंगे एसेट 8:33 साइड, प्रोविजन एसेट, फॉर डेटर्स प्रोविजन फॉर बैलेंस शीट में डेबिट साइड। हाँ वही एसेट साइड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके प्रोविजन फॉर 5%, पीएल में क्रेडिट साइड। ये पीएल में क्रेडिट में आएगा 8,000। बिल्डिंग, पीएल में क्रेडिट साइड। बिल्डिंग, हाँ ये एसेट्स, बिल्डिंग तो असेट साइड मशीनरी, आएगी। मशीनरी, मशीनरी भी असेट्स। फर्नीचर, असेट्स एसेट्स, कमीशन ऑन सेल, असेट्स कमीशन ऑन सेल, कमीशन। ये आएगा सर क्रेडिट ये साइड सब का कोई पीएनएल में, एडजस्टमेंट है सर, इसका कोई एडजस्टमेंट है। आधा एडजस्टमेंट भी देखेंगे, पहले इसको तो लिखना पड़ेगा ना, फिर एडजस्टमेंट करते रहेंगे। हाँ लिखेंगे पहले कमीशन ऑन, इसको लिख दो आप पीएल के क्रेडिट नहीं पीएल के डेबिट में लिखना है इसे। हाँ हाँ क्योंकि डेबिट दिया है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आएगा हमारा पीएल के हाँ। क्रेडिट में, और क्या होता है? अब ये बताओ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हाँ बताओ। पीएल के डेबिट में आता है ये, ये हाँ लेकिन ये जुलाई तक का दे दिया ना इसने, ये 31 हाँ कितने महीने का एडवांस हो गया? अप्रैल मई एडवांस जून हो गया, जुलाई, 4 महीने 4 का महीने एडवांस। का। इसका 6 निकालो महीने का हाँ। एडवांस हो गया, कितने 4 महीने महीने का। हमारे फाइनेंशियल ईयर तो वहां से स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल से ही गिनेंगे ना। हाँ अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का हो गया ना, तो 4 महीने का निकालना कितना 4 आएगा? महीने का, कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा 8,000। हाँ 8,000 घटा दोगे और 3 का असेट तो साइड, निकाल देंगे, 4 का निकालना था। 4 का ही निकालना था ना, घटा दोगे और असेट साइड ठीक है। लिख दोगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हो जाएगा। यस सर, यस सर, अब आ जाओ हाँ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से अच्छा बता समझना है। रही पहली एडजस्टमेंट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, हूँ अभी सर बता रहे ट्रेडिंग हैं, उसमें अकाउंट कोई में जरूरत और नहीं। बैलेंस शीट में, चलो ये बताओ मशीनरी वर्क 45,000 परचेड 1/10/2000 वाच कौन से 7। पे पहुंच गए सर जी? दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरे एडजस्टमेंट में, पहली एडजस्टमेंट तो आसान है। हाँ? यस सर, हाँ बताओ दूसरी एडजस्टमेंट, मशीनरी वर्क 45,000 परचेस्ड, हाँ है ना, इस डेट, परचेज किए तो सर ये एडिशनल हो गई ना, लेकिन इसको परचेज में रिकॉर्ड कर रखा है ना। हाँ परचेज, परचेज में से लेस हाँ तो करेंगे माइनस फिर, कर देंगे। हाँ और कहाँ करेंगे? मशीनरी हाँ में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट की, और यस यस यस, लेकिन कौन सी डेट को खरीदे पता है? और जो डेप्रिसिएशन
हाँ अभी 1 अक्टूबर, 1/10/2000। 1 अक्टूबर। ठीक है। और ये वाली एडजस्टमेंट फ्रेट ऑन परचेज मशीनरी, ये वाली क्या करोगे? फ्रेट ऑन पेड ऑन मशीनरी वाज 5000 विच वाज इंक्लूडेड फ्रेट ऑन परचेज, क्या करोगे? देखो रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज ऊपर दिया है ना, ये देखो दिया ना फ्रेट यस ऑन। सर, ये लेस करेंगे। माइनस हो हाँ जाएगा सर। इसमें से लेस हाँ करके या मशीनरी हाँ में ही जोड़ देंगे। मशीनरी नई मशीन कितने की हो गई? 45 और 5 है ना, 50। 50 जोड़ देंगे मशीनरी में। अब 45,000 घटाएंगे, ये वाला 45,000 घटाएंगे परचेज में से, और ये वाला 5,000 घटाएंगे फ्रेट एंड परचेज में से। क्लियर है? यस सर, पेंसिल क्लियर है। पेंसिल पेंसिल ये पेंसिल है। तन्नू तन्नू एडजस्टमेंट बता, क्लियर है कि नहीं, फिर आगे चले। तन्नू हाँ गई, पता नहीं कहाँ गई है। इसके सिग्नल ड्राइवर वो रहते हैं। तन्नू, हाँ यार डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी अभी कनेक्ट हुआ है। मेरा भी 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया था अभी बीच में। अब बताओ ये दूसरी एडजस्टमेंट आ गई समझ में? यस सर। तन्नू को आ गई? तन्नू कहाँ हाँ गई? मैं क्या सर, ये मशीनरी वाला, हाँ आ गया मशीनरी वाला आ गया। अब बड़े ध्यान से तुम्हें देखना है थर्ड एडजस्टमेंट। अब देखो इसी से मिलती मिलती 6 एडजस्टमेंट है, पहले 6 बता दें। यस सर। ये जो डेप्रिसिएशन लगाओगे ना बिल्डिंग पे तो 2.5% है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं। लेकिन मशीनरी पे जब 10% लगाओगे ना, ये मशीनरी आपकी पहले कितनी है देखो मशीनरी है मशीनरी हमारी 5 लाख की है। 5 लाख, इसमें 5 लाख 50,000, की। 50,000 और जोड़ोगे है ना, ये मशीनरी 5 लाख की है, दिखाई दे। 5,50,000। हाँ तो 550 हो गई। और जब 5,50,000। डेप्रिसिएशन लगाओगे ना तो 5 लाख पे तो पूरे साल का निकलेगा डेप्रिसिएशन, और हाँ 50,000 पे 6 महीने का निकलेगा, क्योंकि अक्टूबर है ना, 10वां महीना अक्टूबर होता है ना, हाँ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यस। 6 महीने का निकलेगा। यानी समझ में आ रहा है ना, इस 5 लाख पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे, 50,000 आएगा इस पे, ठीक है ना। हाँ और ये वाली जो मशीनरी हमने ऐड ठीक है। करी है ना 50,000 की, तो इस पे लगेगा 10% 6 महीने यानी 2500, तो टोटल डेप्रिसिएशन 52,500 होगा, 52,500। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। समझ में आ हाँ गई? समझ में आ गई कि नहीं आई है? यस सर, आ गई। हाँ आ गई सर। अब आ आ जाओ, गई सर। अब आ गई। अब देखो, अब सर अब अब बड़े ध्यान से देखो, बैड डेट वाली एंट्री हो जाएगी, ये वाली फिफ्थ वाली एंट्री हो जाएगी। डेप हाँ हाँ हो जाएगी। हो जाएगी। डेप 10,000 रिटर्न ऑफ है। हाँ बैड डेट 10,000 का है। एक बार बता दो ना सर क्या हो गया तो। 10,000 डेटर से घटा दो, पीएल के डेबिट में लिख दो, और वो फिर जो जो घट के आएगा उसका 5% निकालना, वो भी हाँ घट प्रोविजन है, वो भी घटा हाँ देना, पीएल के डेबिट में लिख देना। ठीक है। हो गई। अब 2 एडजस्टमेंट बची हैं, बड़े ध्यान से समझनी है, चौथी और तीसरी, है ना। यस सर। तन्नू कमीशन इज पहले तन्नू ठीक। कौन सी हाँ करेंगे? चौथी करेंगे, देन हम करेंगे थर्ड, हाँ हाँ सर। क्योंकि पहले फोर्थ करेंगे तभी हमारी ठीक है थर्ड हो पाएगी। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसी एडजस्टमेंट आए आगे पीछे तो पहले कौन सी करनी ये भी सोचना पड़ेगा। देखो अब चल बता, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, सारा का सारा सेल प्रोसीड हमने सेल में इंक्लूड कर रखा है, बता क्या करेगी?
पहले 10% निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट का, और क्या इन्वेस्टमेंट कहते एक हैं, इन्वेस्टमेंट तेरी 1 लाख की है, चल अब बता। हाँ तो सेल्स उसको में से लेस 10% करेंगे निकाल शायद लेंगे। से। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, बता क्या करेगी। इन्वेस्टमेंट हमने अरे 10% सर बोलता रहा हूँ 10% निकाल लो। 10,000। हाँ 10,000 माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट से, हम्म और अरे सारी प्लस कर इन्वेस्टमेंट दो। बेची है रे, ये सारी इन्वेस्टमेंट उसने बेच दी है 10% प्रॉफिट पे। अच्छा हाँ 1 लाख प्रॉफिट की, हुआ ना। हाँ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसको 1,10,000 में बेचा है, बता क्या करेगी। और उसको कहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो मैं इसको परचेज में प्लस कर दूंगा, परचेज में, भी सुन लो। हाँ नहीं सेल में ही प्लस कर दूंगा, अच्छा जी हाँ। सेल में प्लस कर दूंगा सर, गलत क्या बता दिया क्या। करेगी बता। देख इन्वेस्टमेंट तेरे 1 लाख की थी। बोल तो रहा हूँ सर सेल में प्लस कर दूंगा। अब समझ, ये बोल क्या रहा, हाँ बड़े ध्यान से समझियो। वो कह रही है कि इन्वेस्टमेंट को हमने दस ठीक है। परसेंट प्रॉफिट पे बेचा था। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1 लाख की थी, उसमें 10% का प्रॉफिट यानी 1,10,000 में बेचा। अब वो सारी की सारी 1,10,000 उसको हमने ठीक कहाँ है, इंक्लूड कर दिया है, सेल के अंदर इंक्लूड कर दिया। किसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, सेल में, सेल्स में। हाँ। सेल में। अब बड़े ध्यान से देखो, हाँ हाँ सेल्स में। इन्वेस्टमेंट में से तुम 1 लाख घटा दोगे तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी बैलेंस शीट में 0 हो जाएगी। समझ में आ गई, हाँ, लिखते जाओ। तो मतलब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखनी ही नहीं है ना। अरे पहले लिखो, फिर लेस कर देना, सेल करके या डैश करके 0 लिख देना, लिखना जरूर। ये ऐसा लिखेंगे। ठीक है। ठीक अब देखो, हाँ अब ठीक तुमने है। बेचा कितने में, 10% प्रॉफिट पे, तो कितने में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना। हाँ 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो पीएल के क्रेडिट में लिख देना, बाई प्रॉफिट ऑन सेल करके लिखो। ठीक है। पीएल के लिखा, क्रेडिट में बात। दस हाँ लिखा परसेंट सर। पीएल के। लिख दिया। हाँ सर लिया। मैं अब एक एक चीज लिख लेता हूँ। तो बता दिया, एक एडजस्टमेंट और होगी। अब तुमने सेल कितने किया, इन्वेस्टमेंट 1,10,000 की ना। हम्म। अब वो सारी की सारी सेल कहाँ लिखी है तुमने, सेल के हाँ अंदर इंक्लूड है ना। तब सेल में से तुम्हें 1,10,000 घटाना हाँ पड़ेगा। सेल तुम्हारी कितनी है, 1,23,10,000 है ना। ठीक। दिखाई दे रही ना 23,10,000 की। हाँ इसमें से 1,10,000 घटा दोगे तो सेल आ जाएगी यस तुम्हारी, सर। हाँ सेल आ जाएगी 22 लाख की। सेल कितनी आ जाएगी, ठीक है, सेल कितनी आ जाएगी। 22 लाख। हाँ समझ में आ गया, दोबारा बोलो एडजस्टमेंट। 22 लाख। हाँ दोबारा बोलूं, इन्वेस्टमेंट से 1 लाख नो घटाना सर, है, इन्वेस्टमेंट से 1 लाख नहीं। घटाना है, पीएल के क्रेडिट में 10,000 लिखना है, और सेल से 1,10,000 घटाना है, सेल आ जाएगी 22 लाख की। कितनी की आ जाएगी सेल, 22 लाख। 22 लाख। क्लियर है, 22 लाख की। क्लियर है कि नहीं हाँ है सर अभी। क्लियर है। हाँ हाँ। अब बड़े ध्यान से देखोगे, ये वाली एडजस्टमेंट, कमीशन ऑन सेल तुम्हें दे रखा है 2.5%। अब न्यू सेल तुम्हारी कितनी आ गई है, 23,10,000 थी, 1,10,000 घट गया तो सेल कितनी हो गई, 22 लाख की ना। हम्म। अब 22 लाख। हाँ हाँ 22 लाख का 2.5% निकालोगे, कितना आएगा, कितना आएगा। 2.5%, 22 लाख। देखता हूँ, देखता हूँ। 22 लाख इंटू 55,000। 55,000। टोटल कमीशन ऑन सेल कितना हुआ, 55,000 ना। हाँ जिसने कमीशन ऑन सेल ऑलरेडी तुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ 45 दे रखा है ना, ये देख, दे रखा है ना कमीशन 45। से हाँ। हाँ 45,000 दे रखा है। यस सर। कितना और जोड़ना पड़ेगा तुझे, 5,000। 45,000। 45,000 है तेरा, निकला टोटल 55 ना, तो कितना और जोड़ेगी। 10,000। हाँ 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 10,000 दस जोड़, 10,000 जोड़ 10,000। हाँ 10,000 इसमें जोड़ देगी या लाइबिलिटी साइड लिखेगी। मतलब 55,000 में लाइबिलिटी साइड लिखूं। नहीं लाइबिलिटी साइड तो केवल 10,000 लिखेगी ना। भगवान। फिर से देख ले, सुन, ठीक है सर। सेल तेरी आ गई नई। कमीशन लाइबिलिटी साइड लिखूंगा 10,000। हाँ और
देख सेल तेरी आ गई 22 लाख की, ठीक। आ गई ना। और 22 लाख का तूने 2.5% निकाला, कितनी आ गई? 22 लाख का 2.5% निकाला, कितनी आ गई? 55,000। हाँ 55,000। हाँ, 45,000 तो पहले से सेल दे, कमीशन दे रखा है, तो तुम्हें कितना लिखना है? 10,000। 10,000 पी, 10,000 और 10,000 इसमें जोड़ दोगे या लाइबिलिटी साइड हाँ लिख दोगे? दैट्स इट। ठीक है, अब समझ गया। अब तुम्हें ओके। मैं भी 2-3 क्वेश्चन बहुत धुरंधर धुरंधर करा दिए, इससे ज्यादा समझाऊंगा तो शायद उड़ जाएगा ऊपर, है ना। तुम्हें पहले ये 3 क्वेश्चन करने चाहिए। कौन कौन से? फोर्थ, 4 फिफ्थ, 5 6 7 सिक्स, अंदर ही है, समझा देते हो? 7 भी समझा दूं क्या? समझा दो, मैं तो कर दूंगा। कर लोगे? फिर सब बताओ। सिन्हा साहब से पूछो। अक्षिता से पूछो। सिन्हा तो साहब 7 तो मैं तो आपने लिख लेता समझा हूँ, दिया है शायद से। मैं भूलता ही नहीं हूँ। 7 ये वाला। हाँ, ये तो हो गया। सर हो 7 तो आपने बता दिया है। अच्छा, तो ठीक। नहीं, ये नहीं समझाया, समझा दिया है। समझा दिया है सर अरे आपने। सर समझा दिया। 8वां। 8 है। अब 8वां समझा दो सर। 3 8 है। तिगाड़ा काम बिगाड़ हो जाता है ना, एक बार 8 है। समझा दो। 8 है, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है, कोई सा क्वेश्चन है ना, ये सर वाला। 8 से ऊपर एक और क्वेश्चन है, अनिल वाला, मिस्टर अनिल करके। हाँ, वो ये ये तो बहुत छोटा जिसमें सा है। क्लोजिंग स्टॉक 34,220। हाँ, ये वाला। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, ये ये तो वाला। छोटा। हाँ, ये वाला समझ लो, ये वाला। हम्म, ठीक है। हाँ, बताओ कौन से एडजस्टमेंट बताऊं इसमें? इसमें 5th और एक 6th है। अच्छी। इसमें 5th एडजस्टमेंट बताओ। हाँ, ये चौथी तक तो हो जाएगी। 5th चौथी तक तो इजी है, 5th The और 6th है proprietor, बस। Mr. Anil, has taken good worth 5,000 personal use distribute good worth 1,000। जो 5,000 है ना गुड्स, इसने पर्सनल यूज के लिए हाँ, तो ये परचेस से घटा दो, ड्राइंग में नहीं, जोड़ क्या दो। है? The Mr. Anil taken good। परचेस से घटाना, ड्राइंग में प्रोपराइटर है जोड़ना। मिस्टर अनिल। हाँ, ये हाँ, है और ना, ये ये वाली इतनी एडजस्टमेंट तुम परचेस से 5 जैसे घटाना, ड्राइंग से जोड़। हाँ, ये वाली एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ये क्या करना है? एसेट्स में आ जाएगी एक ये तो भी फ्री सैंपल, और परचेस से लेस हो और जाएगी। परचेस से माइनस हो जाएगी। परचेस से माइनस हो हाँ जाएगी, पीएल के डेबिट में आएगा, फ्री एडवर्टाइजमेंट करके, सेट्स में नहीं हाँ आएगा। हाँ, P&L पे ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिविडेंड एक्रूड एंड ड्यू इन्वेस्टमेंट 135, ये बताओ एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी इतनी? सर ये P&L के क्रेडिट में आएगा, और एक्रूड इनकम करके। और और ये और इन्वेस्टमेंट में 135 जो है वो असेट माइनस साइड, हो जाएगा। नहीं नहीं रे, असेट साइड ऐसे लिख देना, पीएल क्रेड में और अच्छा, असेट ऐसे। साइड, पीएल ठीक क्रेड है। में और असेट साइड। रेंट पेड इन एडवांस ये- कहाँ जाएगा बताओ? 1,000। प्रीपेड। वो हाँ, प्रीपेड है प्रीपेड तो है, प्लस। घटा देंगे, असेट साइड चला जाएगा। ठीक है, घटा सैलरी देंगे और ओइंग, assets। सैलरी ओइंग कहाँ जाएगी बताओ? सैलरी ओइंग, आउटस्टैंडिंग मतलब। आउटस्टैंडिंग, है ना। तो वही मतलब ये, आउटस्टैंडिंग होता है। ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग। तो तो ये सर ये प्लस। सैलरीज में ऐड हो जाएगा P&L के हाँ, डेबिट में। और लायबिलिटी में चला जाएगा। बस, हाँ ये भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब हो जाएगा। तू पहले जल्दी देख करो। लिया, उसके बाद लड़ा कर। मैंने आगे क्वेश्चन करे, नहीं आते आंसर, तू ही कर ले फिर। फालतू में बकवास। मैंने आगे के देखे भी नहीं है। कौन कौन लड़ रहा था तनु तुझसे? कोई भी नहीं सर। इससे कोई नहीं लड़। सर मैं आगे क्वेश्चन करके लगा, आंसर ही नहीं आता, मैं क्या करूँ तो? किससे लड़ रही है, किससे लड़ रही है? अपने आप से लड़ रही है सर ये।